नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश जो जीके है। इसमें जो हिमाचल प्रदेश का जीके है, इसको तीन तरह बांटा जाता है। एक आता है प्रशासनिक इतिहास, एक आता है इसमें इतिहास और एक आता है इसमें ज्योग्राफी या भूगोल। तो आज हम शुरू कर जाएंगे हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक इतिहास। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक जिला कैसे बना, मुख्यमंत्री कौन बने, हमारे प्रत्येक मुख्यमंत्री की कौन कौन सी स्कीमें चली थी यहाँ पर, लोकसभा, राज्यसभा और हमारी विधानसभा, तमाम तरह के यहाँ से जानकारी हम देखेंगे। और यहाँ से ना जैसे टेस्ट की आर्ट्स हो जाएगा, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जीएफटी आ जाएगा, पटवारी की पोस्ट आएगी। हर एक एग्जाम में हिमाचल प्रदेश का जीके पूछा ही जाता है। तो यहाँ से ध्यान से हम देखना है और एक सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज को, क्योंकि यहाँ से ना प्रत्येक जितने हिमाचल प्रदेश के लड़के हैं ना, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, चाहे जो एग्जाम जो मर्जी हो, यहाँ से हर एक स्ट्रीम से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक इतिहास। सबसे बात करते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद की बात हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में क्या क्या हो रहा था। हालांकि उससे पहले जो आता है कि 42-43 से 75 आंदोलन, झुंगा आंदोलन, ये आ जाएगा हमारा धामी गोलीकांड। ये हमारा इतिहास का टॉपिक रहेगा कि हिमाचल के इतिहास में देखेंगे हम इनको। लेकिन ये हम बात करेंगे 15 अगस्त 1947 के बाद के इतिहास की, जो कि प्रशासनिक इतिहास में आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। यह हमारा देश क्या हो गया था, आजाद। और आपने सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ है वो है 15 अप्रैल 1948 को। और देखो, देश हमारा 47 से आजाद हो रहा है और हमारा हिमाचल प्रदेश बन रहा है 48 में। ये बीच में कम्युनिकेशन गैप क्या था, जबकि पूरा देश को आजादी मिल गई थी हमारे 47 में, लेकिन हमारा हिमाचल प्रदेश 48 के बाद अस्तित्व में आया था। जैसे देश आजाद हुआ, अंग्रेज चले गए यहाँ से, लेकिन इन्होंने बोल दिया था कि कुछ रियासतें अगर जाना चाहती है पाकिस्तान, वो चल जाए पाकिस्तान, और कुछ रियासतें जो भारत रहना चाहती है वो रह जाए भारतीय। लेकिन कुछ रियासतें, ना भारत रहेगी ना पाकिस्तान, वो रियासतें भी आजाद रह सकती है। इसी बीच एक रियासत हमारे हिमाचल प्रदेश की थी, जिसका पूरे भारत में नाम आता है ठियोग रियासत का। क्वेश्चन ऐसा एक बार कि भारत में विलय करने वाली पहली पहाड़ी रियासत कौन थी। सवाल क्या था यहाँ से, जैसे 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उसके बाद कुछ रियासतों को मौका दिए गए थे, या तो चल जाए पाकिस्तान या तो रह जाए हमारे भारत। यही प्रबात है 17 अगस्त की, 17 अगस्त 1947 को, 1947 को हमारे हिमाचल प्रदेश की एक रियासत थी ठियोग रियासत। रियासत कौन है, ठियोग रियासत। भारत में विलय करने वाली पहली पहाड़ी रियासत, बहुत ही बड़ी क्वेश्चन आता है यहाँ से एग्जाम में, वो बन जाएगी हमारी ठियोग रियासत। ठियोग रियासत वर्तमान में कहाँ है, हमारी शिमला में ही। ठियोग है हमारा शिमला में, शिमला में। और उस वक्त यहाँ पर भी राजतंत्र चलता था, ठियोग में भी राजतंत्र था। अब क्वेश्चन आएगा, उस वक्त वहां का राजा कौन था जिसने कि इस रियासत के विलय हमारे भारत में किया था। उसका नाम था सूरजमल। एक राजा हुए, इन्होंने क्या किया था, ठियोग रियासत का विलय भारत संघ में कर दिया था, और पहली रियासत बनी थी पहाड़ी, जिसने विलय हमारे भारत में किया था। अलग जैसे क्वेश्चन आता है कि श्याम शरण नेगी। कुछ ऐसे ऐसी घटनाएं हमारे हिमाचल प्रदेश में जिनका पूरे भारत में नाम आता है। भारत का पहला मतदाता श्याम शरण नेगी, भारत पहली रियासत जिसने भारत में विलय किया था ठियोग रियासत है। और 2025 में ठियोग से और क्या क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि 2025 में हिमाचल प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर ये कौन बना, हमारा ठियोग ही बना है। भारत का, हिमाचल का सबसे स्वच्छ शहर ठियोग। दूसरा हमारा नादौन है, जहां से हमारा मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला आएगा हमारा शिमला। ये तो भारत के 3 शहर, हिमाचल के 3 शहर है जो कि वर्तमान से स्वच्छ है। अगर दूसरे पूछ जाएगा वो हमारा बद्दी आ जाएगा, सोलन। ठियोग रियासत का विलय हिमाचल प्रदेश में हो गया था
17 अगस्त 1947 को। लेकिन पूरे भारत हिमाचल के जो राजा थे अभी असमंजस में थे कि हम हिमाचल में मिले या कोई अलग ही देश की मांग करें या हम आजाद रहे। तो सभी राजा आपस में क्या कर रहे, मीटिंग करने लगे यहाँ पर कि हम किस ओर जाए, क्या राजतंत्र छोड़ दें या लोकतंत्र में चले जाएं या हम आजाद रहे। इसी बीच ही हिमाचल प्रदेश में एक आंतरिक सरकार की स्थापना कर दी गई थी। जैसे भारत में जब 1947 में देश आजाद हुआ था, 46 में हमारे यहाँ पर आंतरिक सरकार बनी थी। इस सरकार को बताया जाता था कि कैसे आप देश आजाद हो जाएगा या किस तरह के जब सरकार बनेगी तो किस तरह का काम करना पड़ता है प्रशासन। वैसे ही हमारे हिमाचल प्रदेश में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी। अस्थायी सरकार की स्थापना हिमाचल में क्या बनी, हमारी अस्थायी सरकार। अस्थायी सरकार हिमाचल में, इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1948। क्योंकि जनवरी की बात है ना, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। अब आई जनवरी अगले साल 26 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश में गठन हो जाएगा। किसका गठन हो जाएगा यहाँ पर, और सरकार कौन थी, अस्थायी सरकार। यह आ जाएगा अंतरिम सरकार। सरकार का काम क्या था, जब 22 हिमाचल बनेगा, सरकार बन जाएगी तो किस ढंग से सरकार काम करेगी, इसके लिए एक डेमो के लिए क्या बनाई गई थी, यहाँ पर एक आंतरिक सरकार बनी थी, अस्थायी सरकार। बाद में जब सरकार बन जाएगी 51-52 में, तो ये सरकार अपने आप ही समाप्त कर दी जाएगी। सरकार बनेगी, जैसे ना हम कोई गाड़ी सीखते हैं, पहले हमको क्या मिलता है, एक गाड़ी सिखाने वाला होता है। जैसे गाड़ी जैसे बाइक सीखते हैं, स्कूटी सीखते हैं या कुछ भी चीज सीखते हैं, तो एक उस्ताद होता है सिखाने वाला। जब वो सीख जाते हैं तो बाद में वो क्या करता है, हमको सीधे मेन रास्ते पे उतार देता है, NH में। लेकिन पहले डेमो के लिए वो खुद उस गाड़ी को व्यक्ति को सिखाता है, उस व्यक्ति चलाने वाले को। वही था हमारे यहाँ पर भी, सरकार बनाई थी, लेकिन कैसे थी, अस्थायी टेम्परेरी सरकार थी। इसका गठन कब होगा, 26 जनवरी 1948 को। 47 में हमारा देश आजाद हुआ है। अगला जाएगा यहाँ से, इसका अध्यक्ष कौन थे, इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, ये थे शिवानंद रमैल। शिवानंद रमौल अंतरिम या अस्थायी सरकार के अध्यक्ष बनाए गए थे पहली बार। इससे पहले देखो यहाँ पर अंग्रेज वो करते थे, 47 में चले गए। अब जो लोकल राजा थे यहाँ पर, जिनकी वजह से रियासतें थी हमारे साथ, सुनोगे सुकेत रियासत, मंडी रियासत, चंबा रियासत, त्रिगर्त रियासत या सिरमौर रियासत, ऐसी रियासत थी हमारे यहाँ पर। सरकार बन जाएगी यहाँ पर अस्थायी सरकार। अब इस सरकार जब बनाई गई थी तो यहाँ के लोकल राजा को दरकिनारे कर दिया गया था। दरकिनारे कर दिया गया था, तब यहाँ के लोकल जो रियासतों के राजा थे वो समझ गए थे अब देश में, हमारे यहाँ पर प्रदेश में राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। जिससे परेशान होकर यहाँ के जो स्थानीय राजा थे उन्होंने अपनी अपनी रियासत में बगावत कर दी सरकार के खिलाफ, क्योंकि इस अस्थायी सरकार में राजाओं को इतनी वैल्यू नहीं दी गई थी। तो यहाँ पर शिवानंद रमैल जो कि क्या बने, इसके अध्यक्ष बने थे इसके। जबकि यहाँ के जो राजा थे वो चाहते थे हमको इसमें मौका दिया जाए, फिर से हम क्या करेंगे, अंग्रेजों के बाद फिर से हिमाचल को राजतंत्र के द्वारा चलाया जाए। लेकिन हुआ यहाँ पर बिल्कुल विपरीत ही, बाद में यहाँ पर स्थापना हो जाएगी लोकतंत्र की। अब यह चुनाव नहीं हो रहे हैं, अब संविधान लिखा जा रहा है भारत लेवल पर। और हिमाचल में क्या चला था यहाँ पर कि किस तरह के हिमाचल को संविधान के लागू होने तक चलाया जाए। शिवानंद रमैल इसके अध्यक्ष बना गए। और यहाँ के जो लोकल राजा थे, जो रियासतों के राजा, उन्होंने बगावत कर दी। सबसे बड़ी घटना घटेगी यहाँ पर हमारे सुकेत में। घटना क्या घटेगी यहाँ पर, बात है यहाँ पर 18 फरवरी की। 18 फरवरी 1948 को सुकेत में एक विद्रोह हो जाएगा। सुकेत में विद्रोह, और ये विद्रोह धीरे धीरे सुकेत सत्याग्रह में बदल जाएगा। सत्याग्रह, और सत्याग्रह की जो घटना घटी थी, जो हमने ये बात उठाई थी, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा उठाई गई थी। गांधी जी भी जब बात अपने मनाते थे अंग्रेजों से तो सत्याग्रह चलाते थे। तो यहाँ पर एक सत्याग्रह चला था, लेकिन यहाँ के जो राजा थे उस वक्त सुकेत के जो शासक थे, जिनके नाम पर कॉलेज बना है हमारे सुंदरनगर में, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन
लक्ष्मण सेन नहीं चाहते थे कि हिमाचल को सरकार को सौंपा जाए, ये सुकेत को। लक्ष्मण क्या चाहते थे कि हमारा जो रियासत है, सुकेत रियासत, यहाँ पर राजा का ही शासन रहे। लेकिन जनता ने विद्रोह कर दिया राजा के खिलाफ ही, और बाद में लक्ष्मण सेन को यहाँ से जाना पड़ा और सुकेत को देना पड़ा हिमाचल जो प्रदेश बन रहा था उसमें रियासत को लाना पड़ा, सुकेत रियासत को। आपने सुना होगा कि 30 रियासतें मिलकर हमारा हिमाचल प्रदेश बना था, जिसमें एक रियासत हमारी सुकेत रियासत वजह की। लेकिन सवाल आता है यहाँ से, सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अब कन्फ्यूजन ही होता है, शिवनंदन महल आएगा या वाइस परमार आएंगे, ऐसा नाम आता है इसमें ऑप्शन। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं यहाँ पर? ये थे पंडित पद्मदेव। पंडित पद्मदेव। और क्वेश्चन आता है एक बार कि हिमाचल प्रदेश में कविराज किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश का कविराज किसे कहा जाता है? तो वो भी पंडित पद्मदेव ही। इनकी उपाधि थी कविराज की। कविराज। देखो ना, 26 जनवरी को यहाँ पर अस्थायी सरकार बनी। उसके बाद 18 फरवरी को यहाँ पर विद्रोह हो जाता सुकेत में। उसके बाद अस्थायी सरकार बनी थी। इनको लग गया था कि राजाओं का हमको सहयोग चाहिए इसी साथ में, नहीं तो प्रत्येक हिमाचल से ये विद्रोह शुरू हो जाते हमारे। अब सुकेत से होता, फिर हमारा मंडी रियासत विद्रोह होने की भी तैयारी में था हमारा। जोगिंदर सेन भी इसी से ही प्रेरित हो गए थे। मंडी में भी हम करेंगे ऐसा कि मंडी की जनता को हम लोकतंत्र स्थापित नहीं करेंगे, वहां पर हम राजतंत्र रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 26 से 28 फरवरी। 28 फरवरी, 26 से 28 फरवरी 1948 को सोलन में एक दरबार की स्थापना होती कि पूरे राजा हिमाचल के दरबार हॉल का आयोजन। दरबार हॉल का आयोजन। इस दरबार हॉल पर जो कि सोलन में आयोजित हो रहा था, यहाँ पर पूरे हिमाचल के जो रियासतों के राजा थे उनको एक लास्ट मीटिंग बुलाई जा रही थी। बस ये इनसे पूछा जाएगा कि आपने अपनी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाना है या नहीं मिलाना है। जैसे सुकेत के राजा यहाँ से जाना पड़ा था दिल्ली, वही कंडीशन हमारी यहाँ पर होने जा रही थी। अब पूरे हिमाचल के राजा, रियासतों के राजा, जो आंतरिक सरकार बनी थी, उनके अध्यक्ष सारे हॉल पर दरबार में बैठे हुए थे। सवाल आता है यहाँ से कि सोलन दरबार हॉल की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता ये की थी बघाट के राजा। बघाट के राजा। बघाट है हमारी सोलन में एक रियासत होकर थी बघाट। उनका नाम है पूर्णाचंद। इस राजा ने इसकी अध्यक्षता की थी सोलन दरबार में। और यहाँ पर डिसाइड हो गया था कि अब हम हिमाचल प्रदेश के नाम के राज्य की मांग करेंगे। उसके बाद जो बाकी राजा थे वो अपने रियासतों का विलय हिमाचल में करने को राजी हो गए थे। और इसी दरबार पर प्रदेश का नाम भी क्या चुना गया था? हिमाचल प्रदेश। जो नए राज्य की बात कर रहे थे कि उसका नाम क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ये नाम भी इसी दरबार में निर्धारित कर दिया गया था, सोलन दरबार में। अब थोड़ा सा आगे समय जाएगा, बात आ जाएगी 15 अप्रैल 1948 को। हिमाचल प्रदेश में 30 रियासतों के विलय के साथ हिमाचल प्रदेश का गठन कर दिया जाता है। 15 अप्रैल 1948 को यहाँ पर 30 रियासतों ने हिमाचल में कर दिया विलय। विलय हो जाता उसमें मिल जाना। लेकिन जो 30 रियासतें थी, इनमें से इनको दो भागों बांटा गया था। जो 4 रियासतें थी, ये थी पंजाब से, जैसे नालगढ़ वगैरह, ये जो रियासतें हमारी जो बॉर्डर साथ लगती थी, यह थी पंजाब से। अगली आ जाएगी हमारी यहाँ पर 26 रियासतें आई थी शिमला से बन जाएगी हमारी 30 रियासतें। अब 30 रियासतों को बांटा गया 4 भागों में, तो बन जाएंगे जिले हमारे 4। इनको बांटा गया
4 भागों में और जिले बन गए हमारे 4। निर्माण और 4 जिले कौन कौन थे? एक आ जाएगा हमारा चंबा, एक आ जाएगा हमारा मंडी, एक चल जाएगा हमारा महासू और एक चल जाएगा हमारा सिरमौर। इन 4 जिलों के साथ हिमाचल प्रदेश का गठन कर दिया गया। लेकिन सवाल क्या से आता है, गठन शब्द देकर अस्तित्व दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश का, तो ये क्या शब्द है यहाँ पर, यह गठन हुआ था, ये आ जाएगा अस्तित्व में आया था, ये आ जाएगा हिमाचल का जन्म कब हुआ था। ये 3 बातें कि इसका आंसर एक ही रहेगा 15 अप्रैल 1948 को। इसका आंसर एक ही रहेगा। गठन पूछ जाए, अस्तित्व पूछ जाए या जन्म पूछ जाए, और कितने जिलों के साथ हुआ था? 4 जिलों के साथ है। और कितने रियासतों का हुआ था? 30 रियासतों का, जिसमें पहली रियासत कौन मिली थी? हमारी ठियोग रियासत। पहली रियासत थी हमारी ठियोग रियासत। ये कैसे थी हमारी पहली रियासत? क्वेश्चन आएगा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत ये जाएगी हमारी त्रिगर्त। त्रिगर्त हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत, पुरानी हो जाएगा या पहली रियासत? तो एक ही बात है, जो पुरानी होगी वही पहली होगी। वो भी कौन थी? हमारी त्रिगर्त। यह जाएगा हिमाचल की सबसे छोटी रियासत। जब बड़ी देख ली तो छोटी रियासत, छोटी रियासत ये थी हमारी रतेश। रतेश रियासत हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी रियासत है, रतेश रियासत। ये तो आते हैं हल्के से क्वेश्चन यहाँ रियासतों से। लेकिन अब जब हिमाचल प्रदेश बन गया, अब हिमाचल प्रदेश को कौन चलाएगा? राजाओं ने तो विलय कर दिया इसमें, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी था अपनी साम्राज्य कैसे चलाते हैं, रियासतें कैसे चलाते हैं। लेकिन जो नए नए लोग आए थे, जैसे शिवानंद महल आ जाएंगे, पंडित पद्मदेव आ जाएंगे, बाईस परमार जी आ जाएंगे, इसमें नए नए व्यक्ति आएंगे, इनको कोई अनुभव नहीं था। तो ऐसी जगह पर जब नए नए पहाड़ी रियासतें बनाई जा रही थी, ये नए नए प्रदेश बनाए जा रहे थे, उनको चलाने के लिए केंद्र सरकार से, दिल्ली से कुछ व्यक्ति आते थे उन प्रदेशों को काम सिखाने के लिए। और ये जो व्यक्ति आते थे, ये होते थे चीफ कमिश्नर। देखो ना, एक होता कमिश्नर, एक होता चीफ कमिश्नर। कमिश्नर और कमिश्नर आ जाएगा हमारा चीफ कमिश्नर। हिंदी में आ जाएगा मुख्य आयुक्त। और जहां पर मुख्य आयुक्त जाएंगे शासन चलाने के लिए, उनको बोल जाएगा प्रांत। तो सवाल बन जाएगा यहाँ से ऐसा कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे, या हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत कब तक रहा, या कब से बना था। अब जब से मुख्य आयुक्त वहां पर शासन करेंगे तो वो बन जाएगा उनका शासनकाल, और जब तक वो शासन करेंगे ये दौर रहेगा हिमाचल प्रदेश का मुख्य आयुक्त प्रांत का दौर रहेगा। जब प्रदेश हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया, उसके बाद 1948 में एक व्यक्ति आता है मुख्य आयुक्त। मुख्य आयुक्त ये क्या होगा? ये क्या करेगा? प्रदेश को बताएगा कि कैसे शासन करेंगे, क्योंकि देश हमारा संविधान लागू नहीं हुआ है। जब तक संविधान लागू नहीं होता तब तक ये व्यक्ति प्रदेश में ही रहेंगे और बताएंगे किस किस तरह से शासन को चलाया जा सकता है। कौन आए थे? ये थे एनसी मेहता। एनसी मेहता। अब जहां पर काम कर रहे हैं वो बन जाएगा मुख्य आयुक्त प्रांत, क्योंकि मुख्य आयुक्त पोस्ट का नाम हो जाएगा, और जहां पर काम कर रहे हैं वो बन जाएगा प्रांत। तो हिमाचल प्रदेश बन जाएगा मुख्य आयुक्त प्रांत। हालांकि वाईएस परमार जी भी चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल प्रांत पड़े, लेकिन बाद में सहमति नहीं बनती, तो उसके बाद प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश से बन जाता है। 16 दरबार में ये सब डिसाइड हुआ था। अब यहाँ पर प्रांत ही नाम दिया जाएगा, यहाँ पर मुख्य आयुक्त प्रांत। तो हिमाचल प्रदेश कब बना था? 1948 में हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत बन गया था। ये तब तक जाएगा जब तक कि हिमाचल में चुनाव नहीं हो जाते, मुख्यमंत्री नहीं आ जाता, तब तक कि हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत ही बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो लीडरशिप करेगा, जो चलाएगा ये प्रदेश को, वो आता था यहाँ पर एनसी मेहता।
पहले थे हमारे NC मेहता, और उस वक्त इनका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष दिया जाता था। आज भी ऐसा होता है हमारे, आज केंद्र सरकार से राज्यपाल आते हैं, ये क्या करते हैं, अगर कोई नया नया मुख्यमंत्री आता है और राज्यपाल बहुत एक्सपीरियंस होता है, कई सालों का अनुभव होता है, ये क्या करते हैं, उस प्रदेश में जाते हैं, अगर जैसे कोई मुख्यमंत्री की, जैसे कोई मुख्यमंत्री पहली बार बनते हैं, उनको प्रशासन में हेल्प करने के लिए राज्यपाल नियुक्त की जाती है। ठीक ऐसा यहाँ पर हुआ था, लेकिन उस वक्त राज्यपाल का नाम देकर क्या दिया था, मुख्य आयुक्त NC मेहता हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त बने थे। इनका जो कार्यकाल 1948 में आए थे और 1949 तक ये थे इनका कार्यकाल। जब ये चले जाएंगे तो दूसरे और आएंगे, क्योंकि 7 साल का क्या था इनका कार्यकाल था, और दूसरे आए हमारे हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्य आयुक्त। मुख्य आयुक्त एक पोस्ट का नाम है, मुख्य आयुक्त। ये थे हमारे EP मून। कार्यकाल इनका अगर 49 में आ रहे हैं तो ये जाएंगे 50 तक, 1 साल इनका कार्यकाल था। अब जो अगले आएंगे, लेकिन जब आएंगे ना, कार्य करेंगे, तब तक देश में संविधान लागू हो जाएगा। अब जैसा आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारे यहाँ लागू हो गया था। उसके बाद अब चुनाव हो जाएंगे, और बीच में यहाँ जो तीसरे आए थे, हिमाचल प्रदेश के तीसरे मुख्य आयुक्त, इनका नाम था भगवान सहाय। ये आए 1950 में और ये जाएंगे 1951 तक। लेकिन अब चौथे नहीं आएंगे यहाँ पर, क्योंकि तब तक देश का संविधान लागू हो चुका होता है। अब यहाँ पर चुनाव होंगे हमारे यहाँ पर। जब चुनाव हो जाएंगे, नए मुख्यमंत्री आ जाएगा, तो उनका कार्यकाल अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो 3 ही हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त हैं। सवाल यहाँ से आता है कि इनमें से कौन सा मुख्य आयुक्त नहीं है। आ जाएगा KL मेहता, NC मेहता, PK मेहता, कुछ ऐसा दे देंगे। हालांकि KL मेहता कोई मुख्य आयुक्त नहीं थे। अब एक जैसा नाम है, तब तो यहाँ से गड़बड़ साले बनती है यहाँ पर क्वेश्चन। 1948 से 49 NC मेहता, EP मून दूसरे मुख्य आयुक्त, तीसरे मुख्य आयुक्त भगवान सहाय। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से ये रिवाज ही खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पर होंगे चुनाव। जो चुनाव होंगे तो पोस्ट अपने आप समाप्त कर दी गई। अब हिमाचल प्रदेश को यहाँ से निकाल कर एक नए तरह का एक नया दर्जा दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश को। जैसे हमारा संविधान लागू हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, यहाँ संविधान हमारा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लागू हो जाता है। संविधान लागू। और यहाँ क्या डिसाइड हुआ था कि अब मुख्य आयुक्त न रहकर, क्योंकि प्रत्येक जगह मुख्य आयुक्त थे पूरे प्रदेश में या देश में भी, जो बड़ी रियासत थी वहां 4 मुख्य आयुक्त थे, जहाँ छोटी थी वहां एक भेज जा रहे थे। यहाँ पर डिसाइड किया गया अब भारत ABCD में बांटा जाएगा। इसमें जो राज्य थे ये किस बांटे गए, A, B, C और D में। जो बहुत बड़े बड़े स्टेट थी, जैसे मान लीजिए हमारा भारत है, भारत में जहाँ सीधे सीधे अंग्रेजों का शासन था, जैसे यहाँ पर कलकत्ता, मद्रास, बंबई, इनको रखे गए क्लास A में, क्योंकि बड़े राज्य थे, अंग्रेजों का सीधा शासन होता था, जहाँ सीधे कंट्रोल करते थे, वो रखे गए किसमें, A क्लास में। और B में कौन रखे गए, रजवाड़े, राजस्थान, लखनऊ, बंगाल, हैदराबाद, जहाँ राजाओं का शासन, बड़े बड़े राज्य थे, उनको रखे गए B क्लास में। और C में रखी गई पहाड़ी रियासतें, जिसमें जाएगा हमारा हिमाचल, या जाएगा हमारा अरुणाचल। ऐसे जो पहाड़ी जगह थी उनको रखा गया C में। और D में कौन रखे गए, D में ऐसे रखे गए जो बहुत ही पिछड़े वर्ग था हमारा, इसमें जाएगी हमारे अंडमान निकोबार। D में सिर्फ एक ही रखा गया था, वो था अंडमान निकोबार। ये 4 किस्म रखे गए D में। क्या इनको टाइम लगेगा, जब D इसमें अच्छा काम करेंगे, कई साल तक खाना पीना रहना सहना सीख जाएंगे, एजुकेशन सीख जाएंगे, इनको C में रखा जाएगा। C वाले अच्छा काम करेंगे, इनको B में प्रमोट किया जाएगा, और B वाले अच्छा काम करेंगे राज्य, इनको A में प्रमोट किया जाएगा। जैसे स्कूल में ऐसा होता है, अगर D सेक्शन वाले अच्छा काम करेंगे तो उनको B में रखा जाएगा। उनके बाद ऐसे यहाँ पर क्लासेस की जाती थी स्कूल लेवल पर। यहाँ पर वैसे राज्य वैसे रखे गए थे ABCD में। तो हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त से हटाकर किस में चला गया, C श्रेणी के राज्य में या G श्रेणी के राज्य में। और देखो यहाँ पर क्या हुआ, 1948 से 1951 तक
हिमाचल प्रदेश क्या रहा, मुख्य आयुक्त प्रांत, मुख्य आयुक्त प्रांत बना रहा। और इसके बाद यहां से क्या हुआ, यहाँ पर जो संविधान लागू हो गया उसके बाद बोला गया कि अब राज्य ABCD में बंट जाएंगे। तो 1951 में हिमाचल बन गया ग श्रेणी का राज्य, ग श्रेणी का राज्य या C क्लास का राज्य। हिमाचल किस श्रेणी, ग श्रेणी का राज्य या C क्लास का राज्य बना गया हिमाचल प्रदेश 1951 में। और 51 का लास्ट में कौन आए थे, भगवान शाह। उसके बाद ये रिवाजी खत्म कर दिया गया था। अब हमारे जो राज्य बंटे वो ABCD में। हालांकि वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन नए नए जब देश आजाद हुआ तब किसी को कुछ पता नहीं लग रहा था कि शासन कैसे चला जाए। अंग्रेजों ने जब हमारा ये हार रहे थे इंग्लैंड से और यहाँ पर देश को आजादी करके चले गए और बिल्कुल मंच धारण छोड़ कर गए थे अंग्रेज। यहाँ पर ना तो भारतीय आगे रह रहे थे ना पीछे, पूरा अंधकार था उस वक्त जब 47 का दौर चला हुआ था। यहाँ पर जिन्हा अलग ही मांग कर था, मुझे क्या चाहिए, लग देसी। अंग्रेज चले गए, यहाँ पर रोकने वाला कोई था नहीं, संविधान हमारा था नहीं। जिस चीज को जो अच्छा लग रहा था वो लग देश की अपनी मांग कर रहा था। 1951 में हिमाचल श्रेणी का राज्य बन गया और बोला गया जो ABC होंगे, जो राज्य इसमें ABC, वहां पर होंगी विधानसभा। एक तो प्रदेश, पूरे प्रदेश में चुनाव होंगे, लेकिन जहां पर ABC तक राज्य होंगे वहां पर उनके अपने अपने विधानसभा बनाई जाएगी। क्योंकि विधानसभा होगी तभी तो मुख्यमंत्री जाएगा। अब बिना विधानसभा से मुख्यमंत्री का चुनाव असंभव ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो C तक जितने राज्य थे पूरे भारत में वहां पर चुनाव होना कंपलसरी हो गए। तो हमारे हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव अनिवार्य हो गए और यहाँ पर चुनाव होने लगे। यहाँ पर सवाल आता है यहाँ पर कि पहली बार जब चुनाव होते विधानसभा के हिमाचल प्रदेश में, तब हमारे यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी थी। वर्तमान में 68 है, लेकिन उस वक्त कम हुआ करती थी। जिले भी हमारे अभी 4 ही है। 1951 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का गठन, विधानसभा का गठन। और इसमें जो सीटें रखी गई, सीट थी इसमें हमारी 36, 36 सीटों को लेकर यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं हमारे। हालांकि जो वर्तमान में सीटें विधानसभा की ये 68 MLA हमारे 68 सीटें हैं, लेकिन उस दौरान 1951 में सीटें थी हमारी कितनी, मात्र 36 सीटें। और यहाँ से क्या सवाल आता है एक और कि उस वक्त जनसंख्या कितनी थी। हालांकि ये सवाल किस हिसाब से पूछा जाता है, लेकिन फिर सवाल बनता है। तो सवाल ये बन सकता है 1970 में कितनी जनसंख्या थी, 72 में कितनी थी, 80 में कितनी थी, 90 में कितनी थी। लेकिन फिलहाल 51 में की जनसंख्या पूछी जाती है उस वक्त कितने लोग थे पूरे हिमाचल में। वर्तमान में हम यहाँ पर 75 लाख से प्लस हो चुके हैं यहाँ पर। लेकिन उस वक्त जनसंख्या थी हमारी मात्र 9,35,000। अब इतनी जनसंख्या तो मंडी भी से ज्यादा है हमारी। मंडी जिले में हमारे लगभग 13 लाख जनसंख्या आसपास हमारी मंडी जिले की जनसंख्या है। यहाँ पर 9,35,000 उस वक्त पूरे प्रदेश की हमारी यहाँ पर जनसंख्या हुआ करती थी। ये इसमें सीटें थी हमारी कितनी, 36 सीटें। अब पूरे देश में और प्रदेश में चुनाव होने लगे। यहाँ पर आपने देखा होगा कि भारत में पहले आम चुनाव, भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे, 51 और 52। ये दो तरीके इकट्ठी लिखी जाती है 51-52 में। पहले छोड़ो, पहले समझो कि आम चुनाव क्या होते हैं। ये चुनाव आज भी होते हैं। आम चुनाव होते हैं हमारे 3 प्रकार के। एक होते आम चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव, उपचुनाव। आम चुनाव होते हैं जो प्रत्येक 5-5 साल बाद होते रहे, उनको लेंगे हम आम चुनाव। जैसे सवाल आएगा कि भारत में हाल ही में आम चुनाव कब संपन्न हुए, 2023 में। अगले कब होंगे, 27 में। तो इस तरह 29 में। तो इस तरह के हमारे यहाँ पर चुनाव होते रहते हैं हमारे यहाँ पर। आम चुनाव वही होगा जो 5-5 साल बाद चुनाव होते रहते हैं, उनको लेंगे हम आम चुनाव। तो पहली बार आम चुनाव कब होते, 51-52 में। हालांकि उन थे 52 में ही, लेकिन जो पहाड़ी रियासतें थी वहां पर चुनाव होने थे। वहां पर उस वक्त बर्फ पड़ जाता है हमारा जनवरी-फरवरी के आसपास। तो हमारे यहाँ पर सितंबर-अक्टूबर में चुनाव संपन्न करवाए गए। तो पूरे देश में सबसे पहले चुनाव हमारे हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे थे। और यहाँ पर एक टीचर थे हमारे यहाँ पर, महासू से हुआ करते थे वो, उनका नाम था श्याम शरण नेगी। जब चुनाव हो रहे थे तो पहले सरकारी कर्मचारी के चुनाव पहले हो जाते हैं। तो इन्होंने जो चुनाव दिया था पहली बार स्वतंत्र देश में, पहली बार जो मतदाता था हमारे चुनाव का वो थे हमारे श्याम शरण नेगी। यहाँ पर
एक जगह है महासू, उस वक्त क्या हुआ करता है महासू, एक तहसील थी यहाँ पर कल्पा, यहां से थे श्याम सर नेगी, श्याम सर नेगी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता। और पूरे देश में और पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं हमारे यहाँ पर, देश में भी हो रहे हैं आम चुनाव और हिमाचल में हो रहे हमारे विधानसभा चुनाव, और चुनाव हो जाते हैं हमारे यहाँ पर। और चुनाव का रिजल्ट क्या आता है कि यहाँ सरकार बन जाती है, जो सबसे पुरानी गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ पर कांग्रेस सरकार बन जाती है हमारे यहाँ पर, कांग्रेस सरकार। सीटें 24 दी गई थी, बाद में इनको समर्थन बाकी पार्टी ने दिया था, जो आए थे ओपन, कुल सीट इनकी 28 हो गई थी, जीती थी 24 लेकिन बाकी ने इनके साथ गठबंधन कर लिया था 28 से। अब सोचे कि दौर था कांग्रेस का, जब 36 में से लगभग 28 सीटें, मतलब 66 से 70% किसको जा रहा था कांग्रेस को। उस वक्त वर्चस्व, क्योंकि सरकारें उस वक्त लगभग छोटी मोटी सरकारें और थी, लेकिन कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, कांग्रेस सरकार उसमें बन गई हमारी 1951-52 पर। और पहले मुख्यमंत्री जैसे क्या पता होगा, डॉक्टर YS परमार मुख्यमंत्री बनेंगे, और मुख्यमंत्री बन जाएंगे उसके बाद कुछ और दौर चलेगा जिसको हम अगले क्लास में देखेंगे। ये जो करवाया जा रहा है आपको, एक बार इसको एक बार फिर से देख लेना और नोट्स बनाना, उसके बाद आपको लगेगा पता इसके MCQ निकालना आपने, किसी भी एग्जाम के देखना है MCQ, जो यहाँ से 48 से लेकर 51 तक जो भी इसमें सवाल आएंगे, आपके सवाल इसमें जितने जितने सवाल होंगे सारे को समझ आना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।